क्या आप जानते हैं कि इंसान के हाथ की सभी उंगलियां एक बराबर क्यों नहीं होती हैं? क्या आपको पता है कि हाथ धोने का तरीका किस वैज्ञानिक ने इजाद किया था और उसका क्या कारण था? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि शिमला मिर्च मेल होता है या फिर फीमेल? क्या आप भारत की उस नदी के बारे में जानते हैं जिसका पानी कांच की तरह बिल्कुल साफ और चमकदार है? अगर नहीं तो इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत में मौजूद नदियों का हाल किसी से छिपा नहीं है, जो आस्था का केंद्र तो हैं, लेकिन इन्हीं नदियों को सबसे ज्यादा गंदा भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी मौजूद है जहां बहने वाली नदी का पानी इतना साफ है कि उसमें गहराई में कई फीट अंदर तक देखा जा सकता है। मेघालय में बहने वाली उमंगोट नदी को भारत की सबसे साफ सुथरी नदी का दर्जा प्राप्त है, जिसका पानी कांच की तरह बिल्कुल साफ और चमकदार है। इस नदी पर नाव की सवारी करने के दौरान आपको कई फीट अंदर गहराई का नजारा देखने को मिलेगा, जो किसी अद्भुत नजारे से कम नहीं है। उमंगोट नदी को साफ रखने में राज्य के आम नागरिकों की सबसे अहम भूमिका है, जो न खुद नदी को गंदा करते हैं और न ही पर्यटकों को गंदगी फैलाने देते हैं। यह नदी मेघालय के जिस क्षेत्र में बहती है वहाँ आदिवासी समुदाय रहते हैं। यह लोग रोजाना नदी की साफ सफाई करते हैं, जो उनके पुरखों की आखिरी निशानी है। उमंगोट नदी को गंदा करने या उसके पानी में किसी भी तरह का कूड़ा डालने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यह नियम पर्यटकों समेत राज्य के आम नागरिकों पर भी लागू होता है। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो पूरी दुनिया में पीने के साफ पानी की किल्लत है, क्योंकि मीठे पानी के स्रोत लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसके पास सबसे ज्यादा मीठा पानी है? इस देश का नाम है ब्राजील, जहां प्राकृतिक रूप से मीठे और साफ पानी के इतने ज्यादा स्रोत हैं कि वहां की जनता को कभी भी पीने के पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। ब्राजील के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा और पीने लायक पानी मौजूद है, जिसकी कुल मात्रा 8,233 घन किलोमीटर है। इसके अलावा ब्राजील में नवीकरणीय जल संसाधनों यानी कि रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज की मदद से भी पीने का साफ पानी तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से वहां साफ पानी की उच्चतम मात्रा मौजूद है। वहीं अफ्रीका समेत एशिया के कई देशों में आम नागरिकों को पीने के पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पीलिया, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप भी कार से यात्रा करते हैं और पार्किंग के दौरान आपकी कार भी पक्षियों के मलमूत्र से खराब हो जाती है, तो आप इस समस्या से आसानी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको एक नकली सांप खरीदना होगा, जो किसी भी शॉप या बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। इसके बाद जब भी आप अपनी कार को पार्किंग में खड़ा करेंगे तो उसकी छत या फ्रंट पर उस फेक स्नेक को रख दीजिएगा। ऐसा करने से यह होगा कि कोई भी पक्षी आपकी कार के नजदीक आने या उसके ऊपर बैठने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि पक्षियों को सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसे में खुद को बचाने के चक्कर में बर्ड्स आपकी कार के आसपास नहीं आएंगे और न ही उसके ऊपर पॉटी करेंगे, जिससे आपकी कार पार्किंग में खड़ी होने के दौरान भी बिल्कुल साफ रहेगी। फैक्ट नंबर 4, आज के समय में नींद से जागने के लिए व्यक्ति मोबाइल फोन या घड़ी में अलार्म लगाकर रखता है, लेकिन पुराने समय में यह काम बहुत ही मुश्किल होता था। दरअसल उस समय लोगों के पास मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी और अलार्म वाली घड़ी बहुत ही महंगी आती थी। इसलिए यूरोप में सुबह नींद से जल्दी उठाने के लिए लोगों को नौकरी पर रखा जाता था। इस काम को करने वाला व्यक्ति सुबह सुबह नींद में सो रहे इंसान को उठाने के लिए उसके घर पर आता था और अलग अलग तरीकों से उन्हें उठाने की कोशिश करता था। इस काम को महिलाओं से लेकर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स किया करते थे, जिन्हें अपने खर्च के लिए थोड़े पैसे मिल जाते थे। वह बांसुरी की मदद से म्यूजिक बजाते थे या फिर हथौड़े के इस्तेमाल करके दरवाजा खटखटाते थे, जिसकी वजह से गहरी नींद में सो रहे व्यक्ति की नींद खुल जाती थी। लेकिन आज के जमाने में शायद ही कोई व्यक्ति नींद से जागने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना पसंद करेगा, क्योंकि वर्तमान में यह काम स्मार्टफोन की मदद से पूरा हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, जब कोई इंसान स्विमिंग करता है तो वह पानी के अंदर साफ देखने के लिए गिलास यानी चश्मा पहनता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एनिमल किंगडम में एक ऐसा भी जीव मौजूद है जिसके पास प्राकृतिक रूप से चश्मा होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस जीव का नाम ऊद बिलाव यानी ओटर्स है, जो पानी के अंदर रहता है। इस जीव के पास पारदर्शी आइलैंड होते हैं, जिसकी मदद से यह पानी के अंदर गहराई तक स्विमिंग करने में सक्षम होता है। यह जीव दिखने में जितना छोटा और क्यूट लगता है, असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक भी होता है। ऊदबिलाव के जबड़े में बहुत ही नुकीले और तेज दांत होते हैं, जिनकी मदद से यह मछली समेत अन्य जलीय जीवों को मिनटों में चीर फाड़ करने की क्षमता रखता है। ऐसे में अगर आप पानी में स्विमिंग करते हैं तो इस पारदर्शी आइलैंड वाले जीव से सावधान होकर रहें। फैक्ट नंबर 6,
अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और वे दिन में कई बार रोते रहते हैं तो उन्हें चुप करवाने के लिए आप बहुत ही आसान और मजेदार तरीका अपना सकते हैं। दरअसल एक रिसर्च से पता चलता है कि जब कोई बच्चा रो रहा हो तो उसके सामने खड़े व्यक्ति को उससे भी जोर से रोना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि व्यक्ति क्यों रो रहा है और इसी वजह से वह खुद का रोना भूल जाता है। इस तरह छोटे बच्चे का रोना आसानी से बंद किया जा सकता है। हालांकि इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा भूख या किसी दूसरी वजह से तो नहीं रो रहा है, लेकिन किसी शैतान बच्चे के बेवजह रोने पर आप इस तरीके को अपनाकर घर में शांति के माहौल में रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपने कभी न कभी शिमला मिर्ची की सब्जी जरूर खाई होगी। इसके अलावा चाइनीज फूड में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों की तरह शिमला मिर्च की प्रजाति में भी मेल और फीमेल 2 अलग अलग लिंग पाए जाते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हालांकि शिमला मिर्च में मेल और फीमेल का पता लगाने की ट्रिक बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन आज हम आपको इस खास ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर शिमला मिर्च के निचले हिस्से में 3 बम्प होते हैं तो वह मेल होगा, वहीं अगर शिमला मिर्च में 4 या 5 बम्प होंगे तो वह फीमेल होगी। इस तरह शिमला मिर्च के निचले हिस्से को देखकर उसके मेल और फीमेल होने का पता लगाया जा सकता है। क्या आप इस ट्रिक के बारे में पहले से जानते थे? फैक्ट नंबर 8, दुनिया भर में घूमने वाले लोगों की कमी नहीं है जो एक देश से दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसकी वजह से विभिन्न देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब हालात फिर से नॉर्मल होने लगे हैं और पर्यटकों को घूमने के लिए आज़ादी दी जा रही है। लेकिन इस मामले में उज्बेकिस्तान ने कुछ अलग ही स्कीम लॉन्च कर दी है। दरअसल उज्बेकिस्तान सरकार ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह घोषणा की है कि उनके देश में घूमने के दौरान विदेशी पर्यटकों को कोरोना संक्रमण होगा तो उसका पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इसके लिए उज्बेकिस्तान सरकार ने $3000 देने का ऐलान किया है ताकि विदेशी पर्यटक उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में घूमने के लिए आए। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान सरकार ने इस अभियान को सुरक्षित यात्रा गारंटी का नाम दिया है, जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि इससे उज्बेकिस्तान सरकार को कितना मुनाफा होगा यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद ही कोई विदेशी पर्यटक इस योजना से आकर्षित होकर अपनी जान खतरे में डालकर उज्बेकिस्तान घूमने के लिए जाएगा। फैक्ट नंबर 9, आज हम सभी लोग हाथ धोने का तरीका जानते हैं, जो बैक्टीरिया से छुटकारा पाने के साथ साथ स्वस्थ रहने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खास ट्रिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह नेक काम जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर इग्नज सेमलवाइज ने किया था। इस वैज्ञानिक ने साल 1847 में हाथों की सफाई के लिए साबुन या किसी लिक्विड से धोने का तरीका खोज निकाला था, जिसकी वजह से उन्हें सेवियर ऑफ मदर्स के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर इग्नज द्वारा हाथ धोने के तरीके को खोजने के पीछे नवजात बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के जीवन की रक्षा करना था। दरअसल उस समय जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती थीं, तो कीटाणुओं की वजह से उन्हें संक्रमण हो जाता था और उनकी मौत हो जाती थी। इसी संक्रमण से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर ने हाथों को साफ करने का तरीका खोज निकाला था, लेकिन शुरुआत में उनके इस तरीके को लोगों ने बेकार समझा। इसी वजह से डॉक्टर को लंबे समय तक मेंटल हॉस्पिटल में मरीज के रूप में भर्ती कर दिया गया था। हालांकि जब मेडिकल में डॉक्टर द्वारा हाथ धोने के तरीके को अपनाया गया तो उसकी वजह से मृत्यु दर 18.3% से नीचे गिरकर सिर्फ 1.2% ही रह गया था। इसके बाद डॉक्टर इग्नज के आइडिया को विश्व स्तर पर मान लिया गया। हालांकि तब तक साल 1865 में डॉक्टर की 47 की उम्र में मौत हो चुकी थी। इस फैक्ट से पता चलता है कि दुनिया पहले उस हर आइडिया को मानने से इनकार कर देती है जो विश्व में नए बदलाव और क्रांति लाने का काम करता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के हाथ की सभी उंगलियां एक बराबर क्यों नहीं होती हैं? और अगर सभी उंगलियां एक बराबर होंगी तो उसका क्या फायदा या नुकसान होगा? दरअसल इंसान के हाथ की उंगलियों का एक बराबर ना होना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इन उंगलियों की वजह से ही हम चीजों को अच्छे और मजबूत तरीके से पकड़ पाते हैं, जबकि मोबाइल और कीबोर्ड पर आसानी से टाइपिंग भी कर पाते हैं। अगर इंसान की सभी उंगलियां बराबर होंगी तो हम किसी भी चीज को मजबूती से नहीं पकड़ पाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल और कीबोर्ड पर टाइपिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उंगलियों के छोटे बड़े आकार की वजह से ही हम उन्हें अच्छी तरह से चला पाते हैं। यह बहुत ही सामान्य सी चीज है, लेकिन अगर आपके हाथ की सभी उंगलियां एक बराबर हो जाएंगी तो आप अपनी जेब से मोबाइल फोन तक नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में किए जाने वाले सारे काम बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रकृति ने इंसान को छोटे बड़े आकार की उंगलियां क्यों दी हैं
और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।